हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के डायनामिक मैथ्स की यूनिट नंबर 1 का लास्ट पार्ट, मतलब पार्ट नंबर 4। पिछले 3 पार्ट्स में हमने काफ़ी हद तक वही क्वेश्चन डिस्कस किए जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। क्योंकि अगर क्वेश्चंस आएंगे भी तो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन आएंगे जो ज़्यादातर आप अपने सैम्पल पेपर में देखते हैं, जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अगर सोल्व करने वाले आए तो वो आएंगे, वो भी आपको उनके भी पीडीएफ हम अपनी वेबसाइट पर आपको दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी फिलहाल हम पार्ट नंबर 4 करते हैं और ये लास्ट पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? ए लॉ स्टेटिंग दैट द स्ट्रेन इन ए सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट सॉलिड, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। क्या मतलब है? ये वो लॉ है जो कि ये बताता है कि जो स्ट्रेन है सॉलिड के अंदर वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड स्ट्रेस के विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक उसकी जो लिमिट होती है वो इलास्टिक लिमिट रहती है उस सॉलिड की, जितनी भी इलास्टिक लिमिट है उसके विद इन ही वो रहता है। ए लॉ स्टेटिंग दैट द स्ट्रेन इन ए सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट सॉलिड। नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का एक्सप्रेशन है टेंशन से T इक्वल टू में लैम्डा एक्स बाय में एल। T इक्वल टू में लैम्डा एक्स बाय में एल। मैथमेटिकली देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? हुक्स लॉ की डेफिनेशन ये है कि टेंशन इन इलास्टिक स्ट्रिंग, अगर कोई भी हम इलास्टिक स्ट्रिंग लेते हैं और उसके अंदर जो टेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, उस एक्सटेंशन के जो कि नेचुरल लेंथ से प्रोड्यूस की गई। मतलब टेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, जो उसकी नेचुरल लेंथ थी और एक जो स्ट्रेच करने पर हुई उसके प्रोपोर्शनल होगी। और है दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ, इसे हुक्स लॉ कहते हैं। और जो इस फॉर्मूले में T इक्वल टू में लैम्डा एक्स बाय में लैम्डा है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसे बोलते हैं? जो T इक्वल टू में लैम्डा इंटू एक्स बाय एल है हुक्स लॉ में, हुक्स लॉ के एक्सप्रेशन में लैम्डा को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड द मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस। जो वर्क डन है जो टेंशन के अगेंस्ट होता है इन स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग, वो किसके इक्वल टू में होता है? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के प्रोडक्ट के, एंड द मीन ऑफ द किसका? मीन इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस। तो ये पॉइंट याद रखने का है कि द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड द मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस। अगला है वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग क्या होता है? वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग a light elastic string of natural length, a light elastic string of natural length A and modulus of elasticity मतलब lambda is suspended by one and two other and is tied a particle of mass m. The particle is slightly pulled down and replaced. ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, एक लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग है, नेचुरल लेंथ है उसकी ए, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसमें क्या है? लैम्डा। इस सस्पेंड कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है बाय वन एंड टू द अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक उसे एक लटका दिया जाता है और उसे और उस जो स्ट्रिंग है जो एक एंड से दूसरे एंड पर हमने लटकाया उसके बीच में हम एक लटका देते हैं पार्टिकल जिसका मास है m। ठीक है, द पार्टिकल इज स्लाइटली पुल डाउन, वो धीरे धीरे नीचे आएगा, उसी को हम वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग बोलते हैं। मान लीजिए कोई स्प्रिंग वाली स्ट्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग ही ले लीजिए, काफ़ी लंबा स्प्रिंग है। आजकल एक जैसे वायर आती है ना जो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होती है, उसको एक एंड से दूसरे एंड पर लटका दीजिए और एक डोरी पर पत्थर बांधकर उस स्ट्रिंग पर लटका दीजिए जो हमने एक एंड से दूसरे एंड तक लटकाई है। तो वो जितना नीचे होगा, वर्टिकल डाउन होगा, वो पत्थर नीचे की तरफ जाएगा, उसे हम वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग बोलेंगे। और इसका पीरियड क्या रहता है ऑसिलेशन का, कि वो वापस अपनी पोजीशन पे कब आती है? क्योंकि स्ट्रिंग है, जैसे ही हम इलास्टिक स्ट्रिंग है, जैसे ही हम उसको वो नीचे जाएगा तो ऊपर भी जाएगा। उसका ऑसिलेशन का पीरियड क्या रहेगा? 2 पाई बाय में लैम्डा, 2 पाई बाय में रूट म्यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रहेगा 2 पाई बाय में रूट म्यू, अंडर रूट म्यू इक्वल टू में 2 पाई मल्टीप्लाई अंडर रूट ई बाय में जी।
ठीक है, ये किसके इक्वल टू में होता है, 2 पाई मल्टीप्लाई रूट एम एल बाई में लैम्डा, क्योंकि ई की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू में होती है एम जी एल बाई में लैम्डा, और यहाँ जी से जी कैंसिल हो जाता है। तो सिंपल देखें तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला ही बनता है 2 पाई मल्टीप्लाई में रूट एम एल बाई में लैम्डा। और आप इतना भी याद रख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई सा भी इसमें आ जाए सिलेक्ट करने के लिए, तो ऑल ऑफ द अबो आए तो आप तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबो को। तो क्या क्या है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई बाई में रूट म्यू इक्वल टू में किसके इक्वल टू में होता है, 2 पाई बाई में रूट ई बाई में जी, और फाइनली क्या मिलता है हमको, 2 पाई मल्टीप्लाई रूट एम एल बाई में लैम्डा, बिकॉज ई की वैल्यू क्या होती है, एम जी एल बाई में लैम्डा। नेक्स्ट है लास्ट, और इसमें एक मैक्सिमम वेलोसिटी भी है। मैक्सिमम वेलोसिटी वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग के केस में है ए मल्टीप्लाई में रूट लैम्डा बाय में एम एल। ए मल्टीप्लाई रूट लैम्डा बाय में एम एल क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग क्या होती है। एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ एल है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है लैम्डा, हैज वन एंड फिक्स्ड एट ए पॉइंट ओ। इसे क्या किया हमने, इस केस में हमने क्या करना है, जो इलास्टिक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ एल और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है लैम्डा, उसे एक एंड पर फिक्स कर दिया और वो पॉइंट है ओ। ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, किसी भी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड, अगर हम एक पार्टिकल है उसका मास है m, उससे अटैच कर दे टू द अदर एंड, तो एक एंड से हमने उसे फिक्स किया और दूसरे एंड पर हमने एक पार्टिकल ऑफ मास m जो है उस पर अटैच कर दिया दूसरे एंड पर उसी स्ट्रिंग के, तो पुल टू द पोजीशन बी, वो जो पार्टिकल अपने वजन के कारण वो नीचे की तरफ पुल हो जाएगा, मतलब खिंच जाएगा, पुल टू द पोजीशन बी पोजीशन पर, जहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या होगी ए। तो इस केस में टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टोटल टाइम ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग में रहेगा 2 मल्टीप्लाई में रूट एम एल बाई में लैम्डा, फिर मल्टीप्लाई पाई प्लस 2l बाई ए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्या है टाइम, टोटल टाइम जो होगा वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई रूट एम एल बाई लैम्डा मल्टीप्लाई पाई प्लस 2l बाई में ए। और यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या रहेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो है v इक्वल टू में रूट लैम्डा बाई में एम एल मल्टीप्लाई ए। तो ये थे हॉरिजॉन्टल के केस में टाइम पीरियड, टोटल टाइम ऑफ मोशन एंड मोशन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है, v इक्वल टू में रूट लैम्डा बाई में एम एल मल्टीप्लाई ए। तो ये थे हमारे सिर्फ 5 ही मेनली क्वेश्चंस थे इस पार्ट में, और यहाँ पर ये चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं और ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगली वीडियो के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है ये भी हमें बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे पढ़ सकें, और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।